नमस्कार, सच का आगाज आमजन की आवाज गढ़ आवाज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत पर कोटद्वार कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। कोटद्वार पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक होटल में प्रेस वार्ता की, जिसके बाद कोटद्वार झंडा चौक पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न में भी शामिल हुए, जहां पर आतिशबाजी के साथ कांग्रेसियों ने मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गढ़ आवाज से बातचीत में बताया कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने गुजरात में कम सीटें आने का कारण मत विभाजन के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री से समझौता होना बताया। प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने कांग्रेस को एक बार फिर राज्य की कमान सौंपी है। मैं वहाँ की प्रबुद्ध जनता को भी बधाई देता हूँ और राज्य के तमाम कांग्रेसी नेता जिन्होंने बहुत समझदारी से एकता के साथ इस बड़ी लड़ाई को लड़ा और जीता, उनको भी। में 17 सीटें आने का कारण, उसके लिए पार्टी विचार विमर्श कर रही है, मंथन कर रही है और मैं समझता हूँ कि बड़ा कारण जो सबको दिखाई पड़ रहा है वो मत विभाजन है। जिस प्रकार से दिल्ली से ले जाया गया मुख्यमंत्री के और पूरी उसकी फौज को गुजरात सौदा करके, एमसीडी दिल्ली का सौदा किया गया कि एमसीडी तुम पकड़ो और गुजरात में हमें आने दो, उसके लिए मत विभाजन के लिए उनको ले जाया गया। वहाँ उन्होंने मत विभाजन किया, उन्होंने ओवैसी साहब ने, और उसका कारण रहा कि जो कांग्रेस का सेकुलर वोट था वो बढ़ गया। अच्छा, वहीं सूर्यकांत धस्माना ने उत्तराखंड की वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार की सरकार बताते हुए सरकार की पोल खोली, तो अंकिता हत्याकांड पर सीबीआई की जांच न करने का सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, उत्तराखंड आज की तारीख में आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और ये मैं केवल कांग्रेसी होने के नाते आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इसके सबूत यूके SSSC इतना बड़ा विश्वासघात उत्तराखंड के नौजवानों के साथ। आप कल्पना करिए कि इस राज्य के लोगों ने, यहाँ की माता बहनों ने, यहाँ के लोगों ने जो लाठी खाई थी, गोली खाई थी, जेल गए थे, वो ये सपना लेकर के गए थे कि राज्य बनेगा अपना तो यहाँ के नौनिहालों को हक काम मिलेगा, और उनके नौनिहालों के, उनके बच्चों की नौकरियां नीलाम कर रहा है हाकिम सिंह। तो उस हाकिम सिंह का हाकिम कौन है ये कौन बताएगा? उसके हाकिम की आज तक किसी को पता नहीं है। सारा राज्य जानता है कि हाकिम कौन था, लेकिन सरकार नहीं बताना चाहती। सरकार इसलिए नहीं बताना चाहती कि सरकार के लोग ही हैं जिनके संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला हुआ। इसी प्रकार से कोऑपरेटिव का घोटाला है और इसी प्रकार से अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि एक कैबिनेट मंत्री के ऑफिस से उनका स्टाफ का आदमी उनके फर्जी हस्ताक्षर करके, उनका फर्जी अनुमोदन करके एक व्यक्ति को राज्य के छोटे मोटे पद पर नहीं, वो वीडियो या दरोगा भर्ती नहीं हुआ था हाकिम सिंह के द्वारा। राज्य का चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का विभागाध्यक्ष उसका उस कुर्सी पे बैठा है और मिनिस्टर 4 महीने सो रखा है। क्या मंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बड़ा 4 महीने तक ये कोई मान नहीं सकता। असल में बात कुछ और है इसके पीछे और बताया कुछ और जा रहा है। तो राज्य इस समय पूरा अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। धामी सरकार, इस समय भाजपा सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी। देखिए, एक देसी में कहावत है, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। जब पूरे वस्त्र उतार करके चौराहे पे नंगा कोई खड़ा हो जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कांग्रेस ने तो सड़क से सदन तक उस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाई। कांग्रेस ने पूरे राज्य भर में प्रदर्शन किए, पुतला दहन किए और सचिवालय कूच किया। सदन के अंदर हमारे तमाम लीडर्स ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो पूर्व रहे, प्रीतम सिंह सीनियर लीडर, उन्होंने जिस मजबूती के साथ इस पूरे मुद्दे को उठाया, मैं समझता हूँ कि राज्य की सरकार के अंदर थोड़ी भी शर्म होती तो वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच ऑर्डर कर देती। लेकिन किसी को बचाया जा रहा है और वो इतने बड़े व्यक्ति को बचाया जा रहा है कि जिसका नाम उजागर होने पर पूरी भाजपा उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में हिल जाएगी, इसलिए बचाया जा रहा है। अब एसआईटी जो बनाई वो इतना फर्जी काम कर रही है, हाईकोर्ट में वो नकली सबूत दे रही है, वो झूठे एफिडेविट दे रही है, हल्फनामे दे रही है झूठे, और ये बोल रही है कि वीआईपी तो कोई था ही नहीं। यानी कि अंकिता भंडारी जो मर गई बेचारी, जिसकी हत्या हो गई, उसकी बात को भी झुठलाने का काम एसआईटी कर रही है। तो इस राज्य के अंदर जो अपराध है इस समय, अंकिता भंडारी के मामले में हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक असली गुनहगार, जब तक वो वीवीआईपी जिसके बारे में अंकिता ने जिक्र किया उसका नाम उजागर नहीं हो जाता। कांग्रेस भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी क्या वहाँ उस होटल के मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं या मालिक हैं?
कि वो जो बता रहे हैं कि अंकिता भंडारी जो बोल रही थी वो झूठ बोल रही थी, यानी कि अंकिता भंडारी ये बोल रही थी कि उस रूम के लिए सर्विस देनी थी उसको। वो कह रही थी किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी है। मतलब वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज या वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज, दोनों में अंतर है। मैं समझता हूँ ये सारा का सारा तंत्र, जैसे संजय कुमार को बचाया गया, जैसे इनके एक विधायक महेश नेगी को बचाया गया, वैसे ही उस वीआईपी को बचाने का काम हो रहा है जिस वीआईपी के कारण हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का हत्या हो। उत्तराखंड की कांग्रेस लीडरशिप के लिए हिमाचल की कांग्रेस लीडरशिप ने एक संदेश दिया है, एक नसीहत भी दी है। राज्य में अगर एक होकर के लड़ा जाएगा तो हम बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतेंगे। निश्चित तौर पे उत्तराखंड की लीडरशिप को आत्ममंथन करना चाहिए और ये कुर्सियों की लड़ाई जो है उसको बंद करना चाहिए। उसको बंद करेंगे तभी जाकर के जनता का विश्वास कांग्रेस के ऊपर बनेगा। पूरे राज्य भर में कांग्रेस का पुनर्गठन होगा। जहाँ जहाँ हमारी इकाइयाँ सक्रिय हैं उनको और प्रोत्साहित किया जाएगा, जहाँ निष्क्रिय हैं उनको बदला जाएगा, पुनर्गठित किया जाएगा। जो जिसके योग्य है उसको स्थान दिया जाएगा। लेकिन पूरे राज्य में पार्टी को सक्रिय करने के लिए पार्टी की लीडरशिप प्रतिबद्ध है, उस काम को हम करेंगे। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की भारी जीत पर कोटद्वार के निकाय प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष गुड्डू सिंह चौहान ने कहा कि हिमाचल की जीत एक संदेश है और आने वाले समय में उत्तराखंड पर भी इसका सकारात्मक असर निकाय चुनाव में अवश्य देखने को मिलेगा। हिमाचल की जनता प्रबुद्ध जनता है। वहाँ का मतदाता विकास की सोच रखता है और विकास की सोच को लेकर वहाँ के मतदाता ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास की राह पर देश को ले जा सकती है। इसलिए वहाँ के मतदाता ने बहुत सोच समझकर, मैं बधाई देना चाहता हूँ वहाँ के मतदाता को, वहाँ के तमाम कांग्रेस जनों को, वहाँ की कांग्रेस लीडरशिप को। उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए काम किया। बिल्कुल 2024 में 2023 में निकाय चुनाव में हमको लाभ मिलेगा और अब लोग धीरे धीरे कांग्रेस की ओर अग्रसर होंगे।